हे गाइस, सो वेलकम टू आवर चैनल। आज का व्लॉग होने वाला है मेरे हस्बैंड जब अपने ऑफिस चले जाते हैं तो उसके बाद मेरा पूरा दिन कैसे जाता है। अभी मेरी जनवरी 25 को शादी हुई थी 2023 में। और मेरा प्लान ये था कि मैं थोड़ा मतलब अपनी शादी को एंजॉय करूं और एक दूसरे को हम अपना टाइम दें, क्योंकि इससे पहले हम लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। फाइनली हमारी शादी हुई तो अब ऐसा लगा कि ओ या अब हम साथ में रहेंगे। तो मैंने जॉब करने का डिसीजन नहीं लिया था। उसके बाद राजा का भी बोलना था। राजा इज़ माय हस्बैंड, उसका निकनेम राजा है। हमने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं। और अब 1 साल भी होने वाला है। मैं सोच रही हूँ अब जॉब भी स्टार्ट करूँगी। मैं जैसे जैसे जॉब वगैरह भी ढूंढूंगी सब कुछ अपडेट करती रहूँगी। साइड बाय साइड मैंने ये यूट्यूब का भी व्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए हैं। लेट्स सी आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आता है। कैमरा के सामने ना ऐसे थोड़ा सा लगता है कि क्या यार मैं क्या बोल रही हूँ बट ये धीरे धीरे चला जाएगा। आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स मिलेंगे। गाइज, राजा जा चुका है अपने ऑफिस। उसके जाने के बाद ना मैं थोड़ा सा ऐसे लो फील करने लगी थी, तो मैंने कुछ शूट नहीं करा। फिर मैंने अपने घर पर थोड़ी देर बात करी, थोड़ी देर ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया। एंड फिर मैंने सोचा बाकी घर के काम तो निपटाने ही है। मैं उठी, मैंने शावर लिया, अपना स्किन केयर किया। बाल अभी मेरे गीले हैं, इन्हें मैं थोड़ी देर में ड्राई करूँगी। पहले मैं पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ, पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से इत्मीनान से बैठ के बात करूँगी। गाइज, आई एम 26 ईयर्स। मैंने अपनी एजुकेशन में पहले बीबीए किया था ग्रेजुएशन में। उसके बाद मैंने एक डीएलएड कोर्स होता है जो कि आप लोगों को पता होगा कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। इससे हमें गवर्नमेंट जॉब, जितनी भी टीचिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डीएलएड है तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। उनको एक टीचिंग डिप्लोमा चाहिए होता है। तो मैंने सबसे पहले मेरा ड्रीम था, ड्रीम नहीं था, आई मीन मेरा जो कॉन्शियस माइंड है जिसने एक सिक्योरिटी वाला सोचा था ऑप्शन कि मैं सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब लूँगी। बट ऐसा नहीं है मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई। मैंने यूपी टेट क्लियर किया, मैंने सी टेट क्लियर किया। बट जो मतलब जिस साल मेरा डीएलएड कंप्लीट हुआ है उसके बाद से कोई भी वैकेंसी ही नहीं आई है। तो 3 साल हो चुके हैं आई थिंक, और हम लोग बस वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, हम एग्ज़ाम देंगे। 3 साल की जो मेरा वेट का ड्यूरेशन था उसमें मैंने अपना एमबीए कंप्लीट कर लिया। तो डीएलएड के बाद मैंने एमबीए किया है ह्यूमन रिसोर्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस में। ये मेरा एमबीए का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने जॉब वगैरह, मुरादाबाद से हूँ मैं बेसिकली, मतलब मेरा जो मायका है वो मुरादाबाद का है। मेरी शादी यहाँ हुई है। शादी मतलब राजा भी जो रहने वाला है वो बुलंदशहर के पास का है। बट हम लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं क्योंकि राजा की जॉब दिल्ली में है, तो हम दोनों यहीं दिल्ली में शिफ्ट हो चुके हैं। शादी के 1-2 महीने बाद ही हम लोग दिल्ली आ गए थे। दिल्ली तो हम शिफ्ट हो गए थे, बट दिल्ली शिफ्ट होने का हम दोनों पे ऐसा कोई खास रीज़न नहीं था क्योंकि राजा का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। बट आपको मालूम है ना, हमारी लव मैरिज है। हम लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, तो हमें चाहिए था कि अब हम बाहर निकलें। और राजा भी हमेशा से मतलब 7-8 साल से वो बाहर ही रह रहा है, तो घर पर रहना, जो लोग बाहर रहते हैं उन लोगों के लिए घर पर हमेशा के लिए रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग यहीं दिल्ली में थे। अब तक का हमारा ऐसा था कि हनीमून पीरियड चल रहा था। हनीमून पीरियड ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि उसका वर्क फ्रॉम होम था, ऐसा लगता ही नहीं था वो कहीं जा रहा है। शादी कर कर मैं अपने घर में सबसे छोटी बेटी हूँ। शादी करके जब मैं यहाँ आई, मेरे घर वाले बहुत दुखी थे। मतलब उनका था कि हम कैसे रहेंगे, मेरी बहन, मेरी भांजी, उनको ऐसा लग रहा था कि क्या चला गया। और जब मैं यहाँ आई मुझे फील हुआ कि हाँ, मेरी फैमिली से मैं दूर आ गई हूँ। बट जब मैं यहाँ पर राजा के साथ रहने लगी तो चीज़ें बहुत स्मूथ हो गई। और मुझे लगा ही नहीं, मतलब मैंने अपने घर वालों को जैसे सोचा था शादी के बाद लड़कियाँ मिस करती होंगी, मैं इस माहौल में एडजस्ट हो गई थी राजा के साथ। बट अब जब वो ऑफिस जाने लगा है तो मेरा मन कर रहा है मैं अपने घर चले जाऊँ
बिल्कुल मन नहीं लगता है जब वो ऑफिस जाता है। अभी उसका हाइब्रिड वर्किंग स्टार्ट है, 3 दिन जाना है उसे हफ्ते में। बट यार वो 3 दिन बहुत मुश्किल होता है। मैं कोशिश करती हूँ मैं अपना मन लगाऊँ, कुछ करूँ ऐसा, मतलब फिर भी मतलब अकेले लगता है। मैं खाना भी खाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है यार मैं खाना मतलब कैसे मतलब अंदर लूँ उस खाने को, कुछ एंटरटेनमेंट ही नहीं होता। वरना हम लोग खाना खाते थे, बातें करते रहते थे, लड़ाई करते रहते थे। बट या इट्स टफ। अगर आप में से भी किसी का हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम से अब ऑफिस जाना स्टार्ट हो गया है, या फिर आप खुद वर्क फ्रॉम होम से ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप मुझे बताओ आप क्या करते हो पूरे दिन में, आपको ऑफिस में कैसा फील हो रहा है, आपके क्या एक्सपीरियंस हैं। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे थोड़ी हिम्मत देना, ताकि मैं ये नया जो मेरी लाइफ का एक नया फेज़ अब स्टार्ट हुआ है उसको मैं निकाल पाऊँ अच्छे से। मैंने नाइट सूट में चेंज कर लिया है और मैंने अपना खाना भी गर्म कर लिया है। मेरे पास है आज खाने में दही और हरी प्याज की सब्ज़ी एंड रात की बची हुई दाल थी, और परांठे मैंने सुबह राजा के लंच के साथ ही अपने लिए बना लिए थे। तो मैं ये लंच इंजॉय करती हूँ तब तक, फिर मैं आपको लंच से रिलेटेड भी कुछ बातें बताती हूँ। पता है मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जब मैं नई नई यहाँ पर दिल्ली शिफ्ट हुई थी, मेरी शादी करके मैं यहाँ आई थी, मुझे खाना बनाना कभी नहीं आता था। मैं अपने मायके में जब खाना वाना बनता था ना, तो मतलब मेरे को पूरा जो मेथड होता है वो मुझे पता था, क्योंकि मैं अपनी मम्मी की जब हेल्प कराती थी तो मैं मम्मी को सारी चॉपिंग वगैरह करके देती थी। सो आई नो कि इसमें क्या क्या डलेगा, किसमें क्या नहीं डलता है, दैट थिंग आई नो। बट रोटीज़ बनाना, गोल रोटी बनाना मुझे नहीं आता था। मैं यहाँ आई और फिर उसके बाद मैंने राजा के लिए खाना बनाना शुरू किया, तो मतलब खाना वाना फिर मैं बनाने लगी। राजा इससे पहले एक मेड आती थी उसके पास, लेकिन वो खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं बनाती थी, तो फिर मैंने उनको हटा दिया और फिर मैं अपना खाना बनाने लगा हूँ, और मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। आज मैंने हरी प्याज की सब्ज़ी बनाई थी जो कि अच्छी बनी थी। कुछ कुछ चीज़ें मैं अच्छी बना लेती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें अभी भी मैं सीख रही हूँ, बट टाइम के साथ जब मुझे गोल रोटी बनानी आ गई है तो सब्जियाँ भी आ ही जाएंगी। बट हाँ, मेरा हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है, कभी ज़्यादा नखरे नहीं करता कि ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, तो चल जाता है जब आपका हस्बैंड सपोर्ट कर दे और बोल दे कि नहीं यू मेड वेरी गुड फूड, डिलीशियस फूड। और पता है क्या, पहले क्या होता था जब मैं अपने मायके में थी, तो मेरी मम्मी ग्रीन वेजिटेबल्स जब भी लाती थी ना, हरी सब्जी पत्तों वाली, तो मैं कहती थी मम्मी यार तुम मत बनाया करो ये सब, इसमें कितनी मेहनत लगती है, ये पहले इसे साफ़ करो फिर इतनी बार इसे धो, ये मत बनाया करो। जबकि मुझे ग्रीन लीफ वेजिटेबल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे उसका टेस्ट पसंद था, बट मैं मम्मी को बताती भी नहीं थी कि मुझे ये बहुत पसंद है, मम्मी तुम बनाया करो, क्योंकि पता था अगर मैंने बोल दिया तो मम्मी हफ्ते में 3 बार बना देंगी। तो मैं नहीं बोलती थी कभी भी, मैं चाहती थी मम्मी इतना हार्ड वर्क ना करें। लेकिन अब जब मैं खुद इस घर को मैनेज कर रही हूँ तब मैं सोचती हूँ ग्रीन सब्जी ले लेते हैं ना, वो खाएंगे। मतलब फिर अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशंस वाला खाना बनाकर राजा को दूँ। तो ऐसा लग रहा है कि नाउ आई एम बिकमिंग मोर लाइक माई ओन मदर। ऐसा ही होता है कि सबके साथ जब अपनी खुद की फैमिली आप मैनेज करते हो तो फिर आप बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह बनते जाते हो। राजा घर पे आ गया था 7 साढ़े 7 बजे, और फिर उसके बाद मैं बहुत बिज़ी हो गई, मैंने उसे डिनर बना के दिया, और फिर मतलब अब सिचुएशन ये है कि बहुत स्लीपी फील कर रही हूँ, नींद आ रही है। आज के व्लॉग में इतना ही। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।